सत्संग
कल्याण हो गया। सब कोई संत सुजान अपने उपकार दंड से पुकार के कह रहे हैं। सत्संगत में सब कोई सुधरे आके संत सुजाना। बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शे पावे पद निर्माण। सत्संग में बुद्धि का विकास होता है। सत्संग में सत्य असत्य का ज्ञान होता है। बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शे, सत्संग के अंदर गुण मिलता है, अवगुण छूटते हैं। पावे पद निर्माण, वो पद निर्माण जिसको अनर्वचनीय कहकर के पुकारा है, अलेखनीय कहकर के पुकारा है, जिसको अनंत कहकर के पुकारा है, जिसको अखंड कहकर के पुकारा है, वो अपार और वो सत्संग से प्राप्त हो सकता है। सत्संग से विवेक पैदा होता है, बुद्धि। रामायण की चौपाई भी यही कहती है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता और परमात्मा की दया से ही सत्संग मिलता है। परमात्मा की मालिक की दया के बगैर उन जीवों की अच्छी बात को सत्संग में मन से वचन से कर्म से श्रद्धा निष्ठा प्रेम से सत्संग में शामिल हो। इसलिए संत कहते हैं बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शे पावे पद निर्माण। सत्संग में सुमति आती है, सत्संग में कुमति भाग जाती है। और जब कुमति चली जाए और सुमति आ जाए तो जहां कुमति तहां विपद निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति आ जाती है, नाना प्रकार की विपत्ति आ जाती है, नाना प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, नाना प्रकार की परेशानी आ जाती है, नाना प्रकार के दुख आ जाते हैं, जहां कुमति आ जाती है। इस संसार के अंदर जहां भी बैठो कुमति मिलती है और सत्संग के अंदर सुमति मिलती है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां पर तो नाना प्रकार की संपत्ति नाना प्रकार के सुख मिलते हैं। इसलिए सुमति अच्छी मति अच्छा स्वभाव तो सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए संत कहते हैं सत्संग
मिलते उससे बाहर रहते हैं तो कोई उसमें हजम करना भी मुनासिब नहीं समझता, कुल्ला करना या हाथ पैर धोना भी। और जब वो नाले गंदे सब गंगा में चले जाते हैं, गंगा में समा जाते हैं, तो वही पूजनीय हो जाते हैं, वही वंदनीय हो जाते हैं। वही फिर वहां पर गंगा जी की आरती होती है। जय हो गंगा माई तेरी जय हो गंगा माई। वो गंगे नानों की आरती हो रही है। फिर कब हो रही है? जब उन्होंने अपना अस्तित्व मिटा दिया, गंदे नाले गंगा जी में समा गए, मिल गए, पै गए, डल गए। जब लोग बाहर रहते हैं, जब लोग हमारे अंदर ये दुनिया का मोह, मेरे ईर्ष्या राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह, मेरी तेरी, ये छोट बड़ ऊंच नीच, जब तक ये फंस रहा है ये गंदगी का निकाल है। और ये मैं सत्संग के बगैर नहीं भूल सकता। ये सब आपा बैठ के, मैंपन बैठ के, मेरापन बैठ करके, और जो सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके केवल एक परमात्मा का सब कुछ खाना मान करके परमात्मा का स्मरण करे, सेवा सत्संग पर उपकार करे, तब जीव का ये अहंकार दूर हो, तब निर्मल हो। और निर्मल हो जाए तो निर्मल माने जिसका मन फिर निर्मल हो जाता है, वो परमात्मा दूर नहीं है, वो तो हमारी हर पल खबर ले रहा है, हर पल संभाल कर रहा है। उसको अंतर्यामी कहा जाता है। वो अंतर में बैठा हुआ हमारी हर हरकतें देख रहा है। और जब मन साफ हो जाए तो मन चंगा, तो फिर कटौती में ही गंगा है भाई, दूर नहीं है वो मालिक, दूर नहीं, आप सब हम सब के अंदर बैठा हुआ देख रहा है। सत्संग
का लोहा, कंचन विधि नाना। पारस पथरी लोहे से घिसाई जाए तो वो सोना बन जाता है। वो चाहे चंडाल के घर का लोहा हो, चाहे ब्राह्मण का घर के लोहा हो, एक लोहा पूजा में रखो, एक घर अधिक परो, पास के कुछ अंतर नहीं, कंचन कर्म करो। सूरदास जी कहते हैं एक लोहा तो पूजा में रखा हुआ है, थाली में पूजा में रखा हुआ, और एक घर अधिक परो, एक अधिक कसाई अपराधी, उसकी घर जो जेब को काटता है थोड़ी, लेकिन पारस के अंतर नहीं है। उससे अगर घसाया जाए निरंतर अंतर नहीं हो तो वो सारा सोना हो जाता है। ऐसे ही जो प्राणी किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, कितना ही पापियों से भी पापी क्यों ना हो, मलिन से भी मलिन क्यों ना हो, जो प्रभु रूपी उस परम पिता परमात्मा के नाम रूपी पारस से सप्रस्त हो जाए तो वो सोना रूप हो जाए। इसी तरह चाहे किसी भी भांति का लोहा हो, पारस से जब मिलकर के सोना हो जाता है और वो लोहा सोने के भाव बिकने लग जाता है। ऐसे ही किसी भी श्रेणी का क्यों ना आदमी हो, कितनी भी घटिया से कर्म किए हो, लेकिन शर्त ये है मोड़ के उसकी अंदर एक बार मिल जाए, दूर से नहीं, वो छोड़ नहीं है मालिक, बहुत नहीं रहते। मगर वो कहा है कि पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा। मालिक को कोई सच्चे भाव से सच्चे दिल से पुकारे तो आना पड़ेगा, सदा सदा आएगा, मगर प्यार से और नम्र भाव से उसको बुलाना पड़ेगा। शर्तें हैं कई, मगर मन में कोई मैल ना हो, किसी किस्म का मैला ना हो, और उस कोठरी में कोई कोर ना हो। दुनिया से खाली करके दुनिया का वादी तो उसमें बैठाना पड़ेगा, पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा, मगर प्यार से और नम्र भाव से ही बुलाना। तो एक बार उसमें समाहित होना ही होगा। जब तक हम बसते रहेंगे, जीव का लालच करेंगे, मरने से डरेंगे, मरने पहले मर गए सर के उनके काम। जो मरने से डरता है, मरना तो अवश्य होगा, ये भी ध्यान रखते कोई आज तक बचा भी नहीं। भगवान चढ़ाई दो संसार में, जिन्होंने भगवान को आया ना इस संसार में आकर के मृत लोक में, उन्होंने भी मरना पड़ा, कोई बच नहीं सका यहाँ पर, और मरना ही होगा। इस लोक का नाम मृत लोक है। इसलिए पहले अगर इंसान समझ जाए, विचार कर ले, समझ से अपने आप को मार ले और मिटा दे अपनी हस्ती को, जो मुर्तबा चाहता है, नाना साथ में मिलकर उसे गुलजार होगा। इसलिए जो उस ब्रह्मपिता परमात्मा रूपी नाम रूपी पारस से अपने आप को जो घुसा लेता है, तो वो फिर खुद ही उस मालिक का, सब लोग मालिक के घर का वो दांत लेने वाला नहीं, फिर वो दांत बांटने वाले हो जाते हैं।